अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं समरा मुनीर और आप देख रहे हैं उस्मान खान टीवी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल है। वीवर्स, पीएमडीसी की एक रीसेंट ट्वीट में पीएमसी के चेयरपर्सन एडवोकेट अली रजा पर ये इल्ज़ाम धरा गया है कि उन्होंने मेडिकल सेंटर की तबाही की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो मजबूर हुए हैं इंटरनेशनल इदारों में दीगर ममालिक में जाकर तालीम हासिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पीएमसी की सख्त पॉलिसीज की वजह से। पीएमसी और पीएमडीसी की मौजूदा चपकलिश में तलबा इस चीज को लेकर परेशान है कि आया पीएमडीसी का फ्यूचर कोई होगा भी या इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा खदशा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आएगा कि वो पीएमडीसी को कबूल करते हैं, इस पर इस तरमीमी बिल पर सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते हैं। इस हवाले से दो बहुत ही अहम चीज़ें हमारे सामने हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर देखा जाए तो नैब और इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत से तरमीमी बिल मंजूर करवाए गए हैं, बहुत सी चेंजेस लाई गई हैं, और ये सब कुछ सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ही कर लिया गया है, क्योंकि ये पिछली हुकूमत की जानिब से रूल्स थे। देन जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इन रूल्स को ख़त्म कर दिया। अब अगली गवर्नमेंट ने आते ही दोबारा से उन रूल्स को बहाल कर दिया, और यहाँ उनको सदर मुमलिकत के सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल इसी तरह पीएमडीसी भी पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले काम कर रही थी, और इसको अगर देखें तो ये भी बहाल की जा सकती है। बिल्कुल नैब और इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस तरह से कुछ रूल्स को तरमीम करके बहाल कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सदर मुमलिकत तक अगर ये पीएमडीसी का बिल चला ही जाता है और वो इसको मुस्तरद कर ही देते हैं, तो यहाँ पर आपको बताते चले कि सदर मुमलिकत एक बिल को 2 दफा वापस भेज सकते हैं, 2 दफा सिग्नेचर के बगैर वापस भेज सकते हैं, लेकिन 25 दिन के बाद खुद ब खुद उस बिल की कानूनी हैसियत बन जाती है। जैसे ही पीएमडीसी का बिल सेनेट से पास हो जाता है तो पीएमसी का कानूनी हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी, बिला शुबा खत्म हो जाएगी। इसमें किसी किस्म के कोई शकूक शुबहात अगर स्टूडेंट्स को हैं तो वो उन्हें क्लियर कर देने चाहिए। दूसरी जानिब सेनेट में अगर हम देखें तो सेनेटर कौदा बाबर ने 23 जून 2022 को पीएमडीसी का ये बिल पास करवाना है, उन्होंने प्रेजेंट करना है इस बिल को सेनेट के आगे, और जाहिर सी बात है कि अक्सरियत गवर्नमेंट की है तो ये बिल बिलाशुबा पास कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक ही खदशा हमारे सामने था सदर मुमलिकत का, और उसके हवाले से भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन में और दीगर कुछ इदारों में पिछले कवानीन अगर बहाल किए जा सकते हैं तो पीएमडीसी को क्यों बहाल नहीं किया जा सकता है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ही। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जी पीएमडीसी का आना अब कोई ख्वाब नहीं रहा है, ये एक अटल हकीकत बन चुकी है, और पीएमसी जो है वो अब सिर्फ 2 या 3 दिन की मेहमान रह गई है मेडिकल शोबे के अंदर, और बहुत जल्द पीएमडीसी का सूरज तुलू होने वाला है। इसके अलावा एक और हम आपको अपडेट देते चलें इसी हवाले से। कानून के मुताबिक सेनेट में प्राइवेट बिल पेश करने के लिए एक सेनेटर को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग जाता है, और पीएमडीसी का जो भी बिल है ये 9 जून को सेक्रेटरीट सेनेट में आया था। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो 20 तारीख तक इसे पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी इसमें ताखीर हो गई थी, हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में भी कि सेनेट में एक सेनेटर की वफात होने की वजह से इस बिल को थोड़ा ताखीर का सामना करना पड़ा। अब ये भी बताया जा रहा है कि 23 जून को इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, और अगर 23 जून को नहीं किया जाता है तो 27 जून को लाजमी पीएमडीसी का बिल सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। और ये पीएमडीसी की लाइव अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल से। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है और इनमें किसी किस्म का कोई शकूक व शुबहात का सवाल ही पैदा नहीं होता। वीवर्स, मेडिकल के शोबे से जुड़ी तमाम न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल उस्मान खान टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई लाइव अपडेट्स आती हैं तो हम आपके साथ शेयर करते रहें। खुदा हाफिज।